Hello, and welcome to all the IPMAT aspirants. Welcome to the entire ZEP IPMAT family. एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है हर एक IPMAT एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि इससे पहले भी एक और खुशखबरी अभी आके गई ही थी, जहां पे IIM रोहतक ने अपने एडमिशंस ओपन करने के साथ साथ अपनी सीट्स को बढ़ा दिया था, which increased your chances of getting into a IPM program. अब उसी खुशखबरी को डबल करने के लिए आईएम अमृतसर ने अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। दिस इज द सिक्स्थ आईएम जो पूरी लिस्ट में ऐड होने जा रहा है। इससे पहले अभी तक इंडिया में जो आईएम्स, आई एम नॉट सेइंग आईपीएम प्रोग्राम इन जनरल, आईपीएम प्रोग्राम अब बहुत सारे कॉलेजेस हर साल लिस्ट में ऐड हो रहे हैं, बट अभी तक जो आईएम थे वो थे आईएम इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया। अब कुछ बच्चे शायद कह सकते हैं सर आईएम सिरमौर ने भी तो लास्ट ईयर अपना लॉन्च किया था, बट टेक्निकली आईएम सिरमौर सिर्फ अभी बीएमएस प्रोग्राम ऑफर करता है, अंडर ग्रेजुएशन। आईपीएम इज मेंट टू बी इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम। तो अभी तक वो 5 कॉलेजेस से टेक्निकली आईएम सिरमौर सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन है, तो उसको लिस्ट में नहीं गिनते हैं, बट यस अ गुड कॉलेज। अब इस 5वें की लिस्ट में एक 6th ऐड होने जा रहा है, आईएम अमृतसर, जिसने अभी अभी एक दो दिन पहले अपना आईपीएम 2025 प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। 2025 से अपना आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक्सपेक्टेड था कि हर साल इस लिस्ट ऑफ आईएम्स में हर साल न्यू एंट्रीज आ रही है, एंड दिस इज अनदर एंट्री। तो आपके लिए गुड न्यूज है हर एक आईपीमैट 2025 एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि पहले रोहतक ने सीट्स बढ़ाई, अब अमृतसर भी ऐड हो गया है, तो और कॉलेजेस हैं जो ऐड हो गए हैं इस लिस्ट में एक्सेप्टिंग द आईपीएम प्रोग्राम। अब अब हो सकता है बहुत बच्चों के दिमाग में, मेरे को पता है बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सर ये आईएम अमृतसर है कैसा, सर इसका जो आईपीएम प्रोग्राम है वो बाकियों जैसा ही है या कुछ डिफरेंट चीजें हैं, सर इसका आईपीमैट टेस्ट अलग से देना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स। सारी कंफ्यूजन्स इस पर्टिकुलर वीडियो में दूर करूंगा। अब मैं ऑब्वियसली हर एक निटी-ग्रिटी में नहीं जा सकता, क्योंकि आईएम अमृतसर ने खुद अभी सारी डिटेल्स रिवील नहीं करी हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं व्हिच आर येट टू बी रिलीज्ड। हाँ, ये पक्का है कि आईपीएम प्रोग्राम वो कर रहा है, ये मत सोचना कि सर शायद नहीं होगा, पक्का हो रहा है, बट उसकी कुछ फर्दर डिटेल्स हैं जो आनी बाकी हैं। जितनी डिटेल्स आ चुकी हैं दैट आई विल बी गिविंग यू। जिसको नहीं पता, अभी तक जो 5 आईएम्स हैं उसमें से आईएम इंदौर अपना खुद का आईपीमैट इंदौर करता है, रोहतक आईपीमैट रोहतक करता है, जो जम्मू और बोधगया है वो अपना एक कंबाइंड पेपर जिपमैट करते हैं, और जो आईएम रांची है वो खुद का पेपर नहीं करता, वो इंदौर के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेता है। जो आईएम जम्मू है वो क्या करने वाला है वो डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ जरूरी बातें। 5 ईयर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो गया है। सबसे मेजर चेंज एंड सबसे डिफरेंट चीज अमृतसर के बारे में क्या है, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग अ 5 ईयर बीबीए प्लस एमबीए, ये डिग्री डिफरेंट है। इट इज अ बीएसक्यूएफई प्लस योर एमबीए डिग्री। सर ये क्या है, कुछ समझ नहीं आया। जिस भी बच्चे को नहीं पता, जो आईपीएम प्रोग्राम होते हैं उसमें शुरू के 3 साल आर मेंट टू बी अ बीबीए डिग्री। जनरली ये होता है अगर आप कोई भी आईएम उठाएं, बट आईएम अमृतसर कह रहा है कि जो हमारी इनिशियल 3 ईयर की डिग्री है ना, वो बीबीए डिग्री नहीं है। दैट इज गोइंग टू बी अ बैचलर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डिग्री। सर ये चीज पॉजिटिव है नेगेटिव है दैट आई वोंट कमेंट, बट मैं ये कहूंगा कि जो चेंज है दिस इज गोइंग टू बी अ गुड न्यूज फॉर सम पीपल हु आर एक्चुअली एस्पायरिंग टू स्टडी फाइनेंस इकोनॉमिक्स एट अंडर ग्रेजुएशन लेवल। ये मैं उनके लिए अच्छी न्यूज इसलिए कह रहा हूं यार, एक बात सब समझो, इंडिया में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे फाइनेंस पढ़ाने वाले बहुत लिमिटेड कॉलेज है, जो एक बहुत डिसएडवांटेज है। इसलिए हर एक बच्चे को एमबीए लेवल पर ही फाइनेंस से एक्सपोजर होता है। बहुत कम कॉलेजेस हैं, देयर इज शहीद सुखदेव, देयर आर 2-3 मोर कॉलेजेस, बट उसके अलावा लिस्ट में है ही नहीं कोई। The good part is IIM Amritsar is offering that 3 year का initial in quantitative finance and economics, जो मेरे हिसाब से is very much relevant to the present job market, the entire future market of everything, because this is highly valuable and in demand. सर प्रोग्राम के हाइलाइट्स क्या है, दिस इज गोइंग टू टीच यू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन एरियाज ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर थ्रू इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अभी इस इंटर्नशिप के बारे में तसल्ली से बात करूंगा, बट ये जो प्रोग्राम है इसके पूरे जो इनिशियल 3 इयर्स में वो पढ़ाएंगे, पूरा इन डेप्थ गिवन है। सर 5 इयर्स का क्यों नहीं गिवन, यानी सिर्फ 3 इयर्स का करिकुलम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो लास्ट के 2 इयर्स होते हैं ना, वो तो एमबीए होता है, वो नॉर्मल एमबीए होता है। वो आप नॉर्मल आईएम अमृतसर के नॉर्मल जो एमबीए का करिकुलम है वो देखो, वो सेम होता है, क्योंकि 3 साल की अलग ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद आप लास्ट के 2 इयर्स नॉर्मल एमबीए पढ़ते हो, जो बाकी
हाउ डू एन एमबीए एस्पिरेंट कम्स, ही कम्स थ्रू अ कैट पेपर, वो कैट का पेपर देते हैं और एमबीए पढ़ते हैं, आप उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ते हो, तो कैट का सिलेबस सेम होता है, वो कुछ डिफरेंट नहीं होता। डिफरेंट सिलेबस होता है इनिशियल 3 इयर्स का, जो इन्होंने इन डेप्थ में पूरा ऑब्जेक्टिव्स के साथ दिया है। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 12th ऑफ अप्रैल 2025। सर एप्लीकेशंस खुल गई हैं, अभी खुली नहीं है, डोंट वरी, बट यस लास्ट डेट इज गोइंग टू बी 12th ऑफ अप्रैल। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाइक द करिकुलम। करिकुलम में जो मेजर हाइलाइट्स हैं दैट इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, दीज आर द टू एरियाज जहां पे फोकस होगा इनिशियल 3 इयर्स ऑफ द प्रोग्राम। लास्ट के 2 इयर्स वुड बी अ नॉर्मल एमबीए, डोंट वरी, द इनिशियल 3 इयर्स आर गोइंग टू बी इकोनॉमिक्स फाइनेंस। आई लाइक वेरी मच कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो मेरे को ऐसा लगता है फ्यूचर इट वुड बी इनएविटेबल, पढ़ना ही पड़ेगा यार। सो इट्स गुड दैट दे इंक्लूडिंग सच थिंग्स, स्पेशली इकोनॉमिक्स और फाइनेंस ग्रेजुएट नीड्स दैट। इंटर्नशिप के बारे में अभी बात करूंगा, ये पूरा उनका करिकुलम है, वो क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या कोर्सेज ऑफर, क्या क्या पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को डिस्कस करनी थी, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक अ सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट, एसआईपी। जिसको ये नहीं पता एसआईपी क्या होता है, अगर किसी का कोई बड़ा भाई या बहन है या कोई भी आपका सीनियर है हु हैज डन अ एमबीए, एसआईपी एक ऐसी चीज होती है जो एमबीए में होती है, और इन्होंने वो एसआईपी चीज इनके ग्रेजुएशन में ही इनिशियल 3 इयर्स में आपके एंड ऑफ सेकंड ईयर पे ऑफर कर दी, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग। एसआईपी इज अ ग्रेट लर्निंग, कभी एमबीए ग्रेजुएट से पूछना, तो ये एक एडिशन हो गया है गुड। एडिशनली एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर समर इंटर्नशिप ऑफ 8 to 10 वीक्स विद corporates. I am Amritsar, host recruiters from some of the leading companies in banking, financial services, insurance, fintech. The good part is आपके थर्ड ईयर के एंड पे इंटर्नशिप होगी होगी, समर इंटर्नशिप कॉर्पोरेट सेक्टर में। एंड द गुड पार्ट, अमृतसर जो है वो आपको एक्सेस देगा अपने जो उसका रिक्रूटर नेटवर्क है एमबीए वाला, वही रिक्रूटर नेटवर्क का आपको एक्सेस मिल सकता है फॉर योर इंटर्नशिप पर्पसेस। जो इंडिया में जितना मैंने देखा है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, हाँ बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके प्लेसमेंट सेल अच्छे हैं, जो बच्चों को इंटर्नशिप लाने में असिस्ट करते हैं। बट अगर मैं आपको मेजॉरिटी 90% कॉलेजेस बताऊं इंडिया में अंडर ग्रेजुएट, उसमें भाई इंटर्नशिप या तो मिलती नहीं है या ढूंढनी पड़ती है, तो खुद ही ढूंढनी पड़ती है, कॉलेज का कोई इतना तगड़ा नेटवर्क होता नहीं है। तो अभी तक पता नहीं ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी होगी, बट सीम्स गुड ऑन पेपर अभी तक, इफ दे आर सेइंग कि वो एक्सेस दे पाएंगे, क्योंकि एमबीए लेवल पे फिर भी रिक्रूटर्स अच्छे आ जाते हैं। अंडर ग्रेजुएशन इतना इंडिया इतना सिनेरियो भी अच्छा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनके एडमिशन पॉलिसी है उसमें उनके कुछ क्राइटेरिया है, लाइक नॉट मोर देन 20 इयर्स ऑफ एज एज ऑफ 1 जुलाई 2025। ये सेम क्राइटेरिया इंदौर भी यही रखता है, आप 20 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए इस पर्टिकुलर डेट पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ इज अमृतसर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। पहला डिफरेंस था कि ये जो दे रहा है ना वो 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन बीबीए नहीं है, वो बैचलर्स ऑफ साइंस है क्वांटिटेटिव फाइनेंस इकोनॉमिक्स में। और जहां पे नाम आ गया इकोनॉमिक्स का, जहां पे नाम आ गया फाइनेंस का, वहां पे एक चीज हो गई, आपको क्लास 12th पास होना चाहिए 2024 या अभी 25 में विद मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। यार अभी तक जो 5 आईएम्स थे ना उनके आईपीएम में मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यार उनके जो अंडर ग्रेजुएशन होता है ना वो बीबीए प्लस एमबीए है, उसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट इतनी जरूरत नहीं पड़ती, काम चल जाता है, वो विदाउट मैथ्स भी ले लेते हैं। बट अंडरस्टैंड यार, ये तो जो अंडर ग्रेजुएशन करा रही है इकोनॉमिक्स फाइनेंस है, जहां पे ये दो चीजें आगे बिना मैथ्स के पॉसिबल ही नहीं है, विच आई थिंक इज अब कुछ लोग नॉन मैथ्स वाले शायद गुस्सा भी हो सकते हैं, बट आई थिंक ये मैट्रिक सही है यार। अगर आपको वो एंट्री दे भी देते ना नॉन मैथ्स वाले बच्चों को, उनको आगे चल को दिक्कत आती नॉन मैथ्स वाले बच्चों को, सो इट्स अ गुड कि उन्होंने मैथ्स का बैरियर लगाया है। मिनिमम 60% इन क्लास 10th और 12th आपको चाहिए होगा फॉर यू टू बी एलिजिबल। अब आते हैं मेन चीज पे, द टॉक, जो मेन द एलिफेंट इन द रूम। सर इसका आईपी मैट एक और देना पड़ेगा क्या? अभी इंदौर भी देते थे आईपी मैट, रोहतक भी देते थे, जिप मैट भी देते थे, एक और पेपर है क्या? नहीं है। द बेस्ट पार्ट, जैसे आई एम रांची इंदौर के स्कोर पे एडमिशन लेता है, सेम द एडमिशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ आईपी मैट 2025 टेस्ट कंडक्टेड बाय आईएम इंदौर। जो इंदौर का पेपर है उसी के स्कोर के बेसिस पे कैंडिडेट शुड देयरफॉर बिगिन देयर एप्लीकेशन फॉर्म बाय अप्लाइंग फॉर आईपी मैट 2025 टेस्ट। तो अगर अमृतसर के लिए बैठना है ना, तो सबसे पहला काम तो भाई इंदौर के पेपर के फॉर्म भर देना, क्योंकि इंदौर के स्कोर के बेसिस पे ही रांची की तरह एडमिशन होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अमृतसर की एप्लीकेशन ही नहीं भरेगी, एप्लीकेशन भरनी पड़ती है। रांची के केस में भी, रांची ऑल्दो इंदौर का स्कोर लेता था, रांची के फॉर्म में ना सबसे ऊपर पहले इंदौर का एप्लीकेशन नंबर लिखते हो, सेम इसमें, इसके फॉर्म में आपको सबसे ऊपर पहले इंदौर का एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना पड़ेगा, बट इसका भी अलग से फॉर्म होगा, टेस्ट नहीं है कोई, स्कोर इंदौर वाला ही लेंगे, बट यस आपको एक फॉर्म जरूर भरना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन, ओह सॉरी,
Candidate should submit their application for IMBA, Integrated MBA of IIM Amritsar online at this site. ये आपको अभी खुले नहीं है, डोंट वरी, जब खुलेंगे तसल्ली से आपको यहीं पे जेप आईपी मैट पे पूरा तसल्ली से बताया जाएगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी. जब खुलेंगे, candidates will be shortlisted for PI from the eligible pool on the basis of ATS aptitude test score. पर्सनल इंटरव्यू होगा. टेस्ट जरूर इंदौर के स्कोर के बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे वो कैंडिडेट्स, बट जो इंदौर के टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्ट होंगे उनका पीआई अमृतसर अलग से खुद से लेगा. जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर है, सेम इंदौर पेपर फॉर्मेट है. वेटेज क्या होगी? क्यूए सेक्शन एमसीक्यू वाला 30% वेटेज, शॉर्ट आंसर 30% वेटेज, और वर्बल एबिलिटी की वेटेज होगी 40%. अपार्ट फ्रॉम दैट, consistent and minimum performance in the different parameters of personal interview including academic profile, communication skills, general awareness, extracurricular, ये सब कुछ मेजर करेंगे वो चीजें आपके पीआई में. वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, कैसे ये लेने वाले हैं, क्या वेटेज है, ये सबकी अलग होती है. अमृतसर ने क्या प्रपोज करा है? 70% वेटेज टू द एप्टीट्यूड टेस्ट. अब किसी को यहाँ, तो लास्ट वीडियो में मैंने रोहतक में बताया था, रोहतक में सिर्फ 55% वेटेज है. इनकी 70% वेटेज एप्टीट्यूड टेस्ट को है. पीआई का पोर्शन है 25% पर्सनल इंटरव्यू, और रिमेनिंग 5% जेंडर डाइवर्सिटी के लिए देते हैं, फॉर देम टू प्रमोट जेंडर डाइवर्सिटी, उसके वेटेज होती है. तो पास्ट एकेडमिक्स की वेटेज ही नहीं है. वो जो क्लास 10th और 12th के मार्क्स है जिसकी वेटेज रोहतक देता है, ये नहीं लेता. सो दैट इज आउट ऑफ द पिक्चर. सो इट्स अ गुड थिंग ओनली. तो ये इनका स्ट्रक्चर है. टू जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि अमृतसर रैंक कहां करता है, क्योंकि बहुत बच्चे पूछेंगे सर मैं रैंक कहां करूं. मेरे को पता है रैंकिंग में अभी तक इंदौर आता है, फिर रोहतक आता है, फिर ये बोध गया, जम्मू, रांची वगैरह आते हैं. मेरे को क्या है, बोध गया, जम्मू, रांची से ऊपर रखना चाहिए इस अमृतसर को, रोहतक से ऊपर रखना चाहिए, कहां रखना चाहिए, दैट आई डू नॉट नो. अंडरस्टैंड, इसके बारे में मैं इन डेप्थ पूरी बात करूंगा, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट इट इन डेप्थ. बट इफ यू वांट अ आंसर इन अ जिस्ट, अमृतसर मेरे को लगता है सेम थोड़े लीग में आता है लाइक बोध गया, जम्मू, रांची. रीजन बीइंग, ये सभी जो चारों कॉलेजेस है ना, रांची, बोध गया, जम्मू, अमृतसर, ये सभी 2015, 2016, 2014 में स्टार्ट हुए थे. तो ये सब ऑलमोस्ट साथ में ही स्टार्ट हुए थे, तो बहुत क्लोज हैं. रोहतक और इंदौर थोड़े पुराने हैं, बट ये ऑलमोस्ट सिमिलर से ही है. तो आपके इस केस में, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, जो आपका एवरेज सीटीसी है आईएम अमृतसर का, ये मैं बात कर रहा हूं पैकेजेस एमबीए लेवल पे. आपको थोड़ा सा प्लेसमेंट से आइडिया लग जाएगा सर कैसे कॉलेज होगा, क्या होगा. जो एवरेज सीटीसी है आईएम अमृतसर का, इट हैज बीन समथिंग अराउंड 16 lakhs per annum with a medium CTC 16 lakhs per annum. So 16, 16.5, 16, 16.5, इतना 16 lakhs per annum इनका एवरेज पैकेज जा रहा है, which I feel is decent. कंपैरेबल टू समथिंग लाइक अ जम्मू, बोध गया, रांची, उनका भी सिमिलर ब्रैकेट में ही रहता है. ऑब्वियसली इंदौर इज वे हायर क्योंकि उसकी रैंकिंग भी काफी हायर है, बट यस, ये ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में ही चल रहा है, विच इज गुड. आई थिंक इट्स नॉट बैड. तो ये कुछ आपका फाइनल प्लेसमेंट नंबर्स है फॉर यू टू गेट आइडिया. ये पूरे इसकी वेबसाइट पे एफएक्यूज हैं भाई, कब शुरू हो रहा है प्रोग्राम. भाई ये कह रहे हैं जुलाई 2025, जल्दी शुरू कर रहे हैं. वैसे आइडियली अगस्त में एकेडमिक कैलेंडर शुरू होता है, बट दे आर प्लानिंग फॉर जुलाई. हाउ कैन आई अप्लाई फॉर आईएम अमृतसर? आपको पूरे एफएक्यूज की लिस्ट मिल रही है. कुछ नहीं करना, इंदौर के लिए अप्लाई करो, इंदौर का टेस्ट दो, फिर अमृतसर के जब फॉर्म खुलेंगे उसके फॉर्म भर देना, दैट्स इट. लास्ट डेट भी सारी बता दी है इन्हें, कैसे कैसे होगा सब कुछ आपको बता दिया है. बुक्स खरीदी है या नहीं, प्लेसमेंट असिस्टेंस होगा या नहीं, बिल्कुल होगा. एमबीए के बाद आपको जो प्लेसमेंट है वो आईएम अमृतसर का प्लेसमेंट सेल हेल्प करेगा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरव्यू होगा या नहीं, मैंने बता दिया होगा. तो ये सारी चीजें हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हो फॉर एफएक्यूज. सो ऑल इन ऑल, जस्ट आई वांट टू से इज कि इट्स अ गुड न्यूज, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑप्शंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं फॉर आईपीमेट एस्पिरेंट्स. सो अ बिग कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से आप सभी को, एंड वर्क हार्ड, मेहनत करिए एंड गेट रेडी, क्योंकि आपके पास एक के बाद एक गुड न्यूज आई जा रही है. सो आई फील यू आर अ लकी बैच, क्योंकि 2025 में ही सारी चेंजेस आ रहे हैं. सो गेट रेडी, मेहनत करो, एंड लेट्स गेट रेडी टू क्रैक आईपीमेट. ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स.